क्या मैसेज This call is now being recorded. हेलो बच्चे, अभी देखेंगे हम सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, तो सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, बहुपद के बारे में देख रहे थे। तो अभी देखेंगे हम कि हमने गुणा करना सीखा था। क्या गुणा करना सीखा था कि हम द्विपदी से त्रिपदी को कैसे गुणा करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, द्विपदी का क्या मतलब होता है, जिसमें दो पद हो, और त्रिपदी का हमें मतलब ही पता है जिसमें तीन पद हो। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणा करना देखेंगे। वैसे हमें आता है, लेकिन हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि हमको यहाँ पर करना क्या है। मान लो ये हमारा क्वेश्चन था, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है, ये आपका है, ये क्या करेगा, ये इन तीनों जगह जाएगा, या फिर पहले वाले का जो मल्टीप्लाई है वो तीनों संख्या से होगा। और जैसे हम पहली वाली संख्या का करते हैं वैसे ही हमें दूसरी के साथ करना पड़ता है। तो एक का गुणा x में होगा, और हमेशा याद रखना गुणा साइड में करना ताकि सही करो। अगर बच्चे, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। बच्चे एक बार फिर रिकनेक्ट कर लो। ओके, अभी क्या करें, एक का गुणा x में करेंगे, तो एक का गुणा बच्चा किसी में भी करो वही संख्या आती है। ओके, अभी एक का गुणा में किस में करना है, y में। तो सेम बच्चा, अगर हम एक का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे वही संख्या आएगा, और यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, z। इतना हमें पता है कि हमें पहले को भी तीनों जगह ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जो हमारी पूरी दूसरी वाली संख्या है उसको भी तीनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय द x। ठीक, यहाँ हमारे 2x आ रहे, तो क्या होता है बच्चा, अभी 2x का मतलब यहाँ पर पावर ऐड होगी, x स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आपका क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। अभी इसका मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चा, दूसरे वाले से, तो x और y। ठीक, कुछ ज्यादा तो है नहीं मल्टीप्लाई को, तो दोनों ही सीधा हो जाएगा। अभी फिर हमारा x का मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चा, z से। यस बच्चा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड। बच्चे आपने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है? इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो हमारी जो संख्या है वो किस में हो, माइनस में, तब क्या होगा ये भी देख लेते हैं। इस तरह से हमारी संख्या दी गई है। रूल वही है कि हमें पहले वाले का, या हमारा पुराना लॉजिक, ये जो पर्सन है ये तीनों रूम में घूमने जाएगा, ये इसके 3 रूम है, 3 जो पद है तो तीनों में जाएगा, और ये जो 4 है वो इसी के साथ का है, तो जहां जहां ये जाएगा जहां वही वही आपका क्या करेगा, ये पर्सन इसके पीछे पीछे जाएगा। ओके, तो अभी क्या हुआ, एक्स पहले कहाँ जाएगा, एक्स में। तो बच्चा हमने आपको हमेशा कहा है कि मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, साइड में करेंगे। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। हाँ बच्चा बोलो ना, हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है? एक्स स्क्वायर, अभी ये कहाँ जाएगा, दूसरे वाले रो में। तो यहाँ पर क्या है, x, यहाँ पर क्या है, y, दोनों को मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो x और y सीधा सीधा लिखेगा। अभी कहाँ जाएगा ये, यहाँ पर। बच्चा अगर माइनस आ रहा है तो हमें माइनस के साइन के साथ ही लेना पड़ता है। यहाँ देखो ये माइनस का है, चिन्ह में बताया, अगर माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस ही रहता है, और माइनस का रहता है तो प्लस होता है। या ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी आपका माइनस आएगा, जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो उसका फेस बदल देगा या उसको बदल देगा। देखो यहाँ माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा तो वो क्या हो गया, माइनस। यहाँ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या करेगा, ये प्लस में बदल देगा। तो माइनस का काम है किसी को बदल देना, तो प्लस को माइनस में बदल देता है और माइनस को प्लस में। तो यहाँ पर देखो बच्चा आपका क्या था, x प्लस का था ना, अभी ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी देखो हमने तीनों में इसको भेज दिया, अभी हम क्या करेंगे, इस वाले के साथ करेंगे भाई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा -4 और x, कुछ है नहीं मल्टीप्लाई को, सीधा सीधा आ जाएगा। अभी ये क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा -4 और y, तो क्या हो जाएगा 4y। ओके, अभी लास्ट वाला मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम, -4 और -9। ये माइनस है, जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस को बदल देगा। ठीक, तो माइनस बदल के क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस। अभी 4 का मल्टीप्लाई 9 से होगा तो कितना हो जाएगा, 36। तो आपका आंसर इधर क्या आना चाहिए, 36। अभी मुझे बताओ क्या हमारा आंसर इतना ही होगा कि आगे ये सॉल्व होगा?
सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, क्या ये आगे भी सॉल्व होगा या इतना ही रहेगा? होएगा मैम, आगे सॉल्व। आगे सॉल्व होएगा, यस नो, जल्दी से बताओ बच्चे। नहीं 36 नहीं, मैं पूरा ही पूछ रही हूँ बच्चा। 36 तो रहेगा ही, ये तो नहीं बदलेगा पूरे कोई। यस, कहाँ सॉल्व होगा ये? यहाँ पर, क्योंकि हमें दो टर्म सेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चा, आप दोनों ने हैंड रेज कर रहे हैं, आपको क्या डाउट है? या मैसेज कर दो या माइक ऑन कर लो। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि आपने 9 रुपए किसी से उधार लिए हैं, 4 और उधार ले लिए, कितना होगा? प्लस और माइनस? माइनस का मतलब था उधार लेना, तो 4 रुपए तुमने उधार और ले लिया, 9 रुपए तुमने ऑलरेडी ले रखे थे। अभी जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा? विथ साइन आंसर बताओ मुझे इसका। 36। नहीं 13 13 13। ओके, विथ साइन बच्चे, विथ साइन। प्लस का आएगा बच्चे। एक बात बताओ, तुमने 9 रुपए किसी से उधार लिए, 4 रुपए और उधार लिए, तो उधार ही तो बढ़ा ना। अभी तुम्हारे पास उधार ही तो रहा। जब उधार रहता है तो उधार हम किससे दिखाते हैं? माइनस से दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? -13 आ जाएगा। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों को याद है। वेरी गुड, मतलब उधार हमारा बढ़ा है ना बच्चे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ? -13x -4y और 36। समझ आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? रिकॉल क्वेश्चन करे बच्चे? यस मैम। ओके ओके बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी ने हैंड रेज करा है तब भी पूछ सकते हो। इंद्रजीत बच्चे और संदीप, आप लोगों ने हैंड रेज करे हैं, कोई डाउट है? मैम दोबारा समझा दो एक बार। ओके बच्चा, देखो जैसे हमने कल पढ़ा था वही हमें करना है। क्या करना है? हम जब पहला नंबर लेते हैं या पहला टर्म्स लेते हैं, ठीक, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर जितने भी टर्म्स है, 1 है तो 1 से करेंगे, 2 है तो 2 से करेंगे, 3 है तो तीनों से करेंगे। तो यहाँ पर कितने टर्म्स है? पहला, दूसरा और तीसरा, तो तीनों टर्म से करेंगे। और मैंने क्या बताया, यहाँ पर मतलब आगे जितने भी टर्म हो सेम प्रोसीजर होता है, मतलब इसका भी तीनों से करना है और इसका भी तीनों से करना है। तो पहले अगर हम यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। ठीक है, x और x 2 हो गए ना, तो x² हो जाएगा। फिर x का y से करेंगे तो ये तो सीधा सीधा आ जाएगा xy। अभी हमें x का किससे करना है बच्चा? 9 से, तो -9 से करना है। अभी हमने आपको बताया कि माइनस का गुणा जिससे भी होता है वो उसका चिन्ह बदल देता है। ठीक है, साइन बदल देता है। तो यहाँ पर क्या है? प्लस है ना, जहां कोई चिन्ह नहीं होता या जहां कोई भी साइन नहीं होता वहां प्लस मानते हैं, तो ये क्या कर देगा? इसको बदल के माइनस कर देगा। तो ये हमने कर लिया पहले वाले का। अभी हम दूसरे के साथ भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे पहले में, तो क्या आया? 4x। फिर हमने दूसरे में किया तो क्या आया? -4y। और जब हमने लास्ट पद में किया जो कि हमारा क्या था? -4 और -9, सेम माइनस का गुणा जिससे भी होगा वो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर किससे हो रहा है? माइनस से, तो वो क्या हो जाएगा? बदल के प्लस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी हमारा मेन चीज क्या होता है कि जब हमें 2 टर्म्स, 2 पद एक जैसे दिखाई देते हैं तो हम उनको हल कर लेते हैं। ठीक है, लाइक पद जो कहते हैं, समान पद जिन्हें हम कहते थे, अभी हम क्या करेंगे? उनको हल कर लेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि 9 भी x में आ रहा है और 4 भी x में आ रहा है। ठीक है, ये देखो ये भी x के टर्म में एक भी है, तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों माइनस के थे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, बाकी तो सब वैसे ही है। अभी समझ आया बच्चा? यस मैम। चलिए बच्चे, अभी हम चलते हैं और इसका एक पोल क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ ना समझ आए पूछ लेना, कि इसका वैसा रिटन क्वेश्चन नहीं था, तो आप पूछ लेना जहां भी आपको समझ ना आए। मल्टीप्लाई किसका करना है? x + y का, और उसके साथ x की पावर 3 + y + 9। मैम आपने पहले से लिख के रख रखा था क्या? हाँ
ये तो मैं लिख रही थी तभी तो मैंने तुम लोगों को वो नहीं बता पाया। टेक योर टाइम, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ मतलब जल्दी करने की जरूरत है लेकिन इतना भी नहीं कि आंसर गलत ही कर दो। एक बार देखना किस किस का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आएगा। यहाँ तो साइन की भी दिक्कत नहीं है क्योंकि सारे ही प्लस है। जब सारे प्लस हो ना तो तुम्हें साइन की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको प्लस और माइनस या फिर माइनस कहीं दिख रहा है तो फिर आपको साइन को चेक करना चाहिए आंसर देने से पहले। मैम कर दिया। ओके बच्चे, करेक्ट है आपका आंसर। जहां भी ना समझ आए बच्चा क्या लिखा है पूछ लेना, और ऑप्शन पहले मत देखना, पहले सॉल्व करना फिर ऑप्शन देखना। अभी 2 बच्चों ने आंसर करा है, दोनों का करेक्ट है। ओके मैम। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर करा जिसमें से 5 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। मैम मैं कोई सेक्शन काम नहीं कर रहा। बच्चे फिर आप वेट करेंगे जब आपका, या तो आप अभी रिज्वाइन कर सकते हो। हमेशा काम नहीं करता कि अभी नहीं काम कर रहा बस? मैम कभी नहीं करता, वैसे वो होता आंसर पे क्लिक करते हैं होता ही नहीं। अभी तो तुम मुझसे अपना नाम जुड़वा रहे थे कि पोल में नाम नहीं है मेरा। हेलो। हाँ बच्चा, अभी तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारा नाम नहीं है वहां। अगर तुम्हारा पोल में आंसर नहीं करते आप तो वहां पर आपका नाम नहीं होगा बच्चे। मैम मैं तो इसमें वो कर रहा था, मेरा काम ही नहीं कर रहा है कॉल सेक्शन जो वो करते हैं हम। एक बार क्या करना, अपने ऐप को मतलब जिससे भी आप क्लासेस लेते होगे उसको एक बार अपडेट कर लेना। ओके मैम। अपडेट करने से आधे से ज्यादा बच्चों का काम करने लगा था, पहले बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी, तो एक बार अपडेट कर लेना, हो सकता है कि सही हो जाए। मतलब पक्का तो नहीं कह सकते पर चांसेस हैं कि आपका काम करने लगे। जैसे हम जो क्लिक करते हैं आंसर के ऊपर, एक भी पे क्लिक करते हैं वो नहीं करता। ओके बच्चे, एक बार ऑप्शन तो अपडेट कर लेना, पॉसिबल है कि आपका काम करने लगेगा। ओके ओके। ओके, अभी हाफ बच्चों ने आंसर करा है, हाफ बच्चों ने नहीं करा है, पर वेरी गुड बच्चे। 18 बच्चों ने आंसर करा है जिसमें से 16 का करेक्ट है। मैम आंसर दे दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड, मैम मैंने आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चे। बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास अभी भी। चलिए मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। और अभी काफी बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। ओके, 10 मोर सेकेंड, आप लोग आंसर कर दो जल्दी से। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4। मैम 1 मिनट रुक जाओ। ओके, जल्दी से करो बच्चा।
आगे भी कंटिन्यू करना है? मैम हो गया। ओके बच्चे, 3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड बच्चा। मतलब आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया कैसे करना है, क्योंकि 25 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 20 बच्चों का करेक्ट है। बट बच्चा जो 10 बच्चों के अप्रोक्स जिन्होंने आंसर नहीं दिया, आपको ऐसे नहीं करना, आपको आंसर करना ही है। देखो क्या था, पहले हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम साइड में कर लेते हैं। कितना है 3, और यहाँ पर कितना है 1, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अभी यहां से हमें 2 आंसर मिले, 2 नहीं मिले, लेकिन हम आगे सॉल्व करेंगे। x का इसमें होगा तो कितना होगा xy। ठीक है, फिर x का नेक्स्ट में होगा, कितना होगा 9y। अभी इतना भी कर लेते तो हमें पता चल जाता कि यहाँ तो मैच कर नहीं रहा, यहाँ तो 10y आ रहा है, ठीक है, और यहाँ 8 आ रहा है, तो वैसे आंसर नहीं होगा, लेकिन हम पूरा करते हैं। अभी देखो x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा x3y, क्योंकि 3 और y आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा y², क्योंकि 2y है, और फिर यहाँ पर क्या आएगा 9y। तो आंसर आपका बी था, क्योंकि बाकी कोई मैच ही नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखेंगे बच्चा। हाँ, ओके, नहीं 9y आएगा ना बच्चा, y से मल्टीप्लाई हो रहा। अच्छा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर x आएगा, सॉरी सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलिए अभी देखेंगे, आगे हम देखें तो आपका, सॉरी, अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैंने तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन भी दिया था, किसका, एक चर वाले बहुपद। अभी अगर हम रिकॉल करें बच्चा, तो आपको हम बता देते हैं कि बहुपद क्या होते हैं और एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। एक चर वाले बहुपद का मतलब होता है वो बहुपद जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर आता है। अभी मान लो तुम्हारे फैमिली में सब सिंह लिखते हैं, सरनेम जो है वो सिंह लिखते हैं, ठीक है, मान लो तुम्हारे सिंह दादाजी हैं, वो भी सिंह लिखते हैं, ठीक, एक्स तुम्हारे दादाजी थे, दादाजी मतलब 3 पावर, ठीक। आपके बाद क्या था, सिंह में ही आपके पापा होंगे, दूसरा मतलब दूसरी पीढ़ी, मतलब हमसे बड़े, और यहाँ पर हमने क्या लिखा एक्स, मतलब हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ भी संख्या लिख लो, संख्या में नहीं देखना है, इसमें हमने सिंह नहीं लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर देखो, जब इसका सरनेम ठीक होगा या सरनेम सेम होगा, तभी हम एक फैमिली का कहेंगे कि नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर दो। जब हमारा सरनेम जो होता है, लास्ट नेम जो होता है, जो हम लिखते हैं अपने नाम के बाद, वो सेम होगा, तभी तो हम एक ही फैमिली के होंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक शर्मा फैमिली में एक वर्मा फैमिली का आ जाएगा, तो क्या इन दोनों को हम एक ही फैमिली का कहेंगे बच्चा, हाँ या ना? क्या ये दोनों एक ही फैमिली के हैं? अगर इनका नाम अलग है, 2 पर्सन है, एक शर्मा लिखता है एक वर्मा लिखता है, तो क्या ये एक ही फैमिली के हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि सरनेम ही अलग है। ऐसे ही ये एक चर का होने का क्या मतलब है, क्या ये एक ही फैमिली के हैं, क्या ये एक ही परिवार के हैं कि नहीं? तो एक ही परिवार के में हमें क्या चाहिए होता है कि एक्स आ रहा है तो सिर्फ एक्स ही एक्स आए, ठीक है। अगर y आ रहा है तो y ही y है, वरना वो एक फैमिली के नहीं हो सकते, अगर x और y उनका दोनों सरनेम है। अब नाम से तो फर्क नहीं पड़ता ना, राम तो राम भी हो सकता है एक फैमिली में, श्याम भी हो सकता है। तो एक्स वाई के साथ आ रहा है जो, उसके आगे की संख्या कुछ भी हो सकता है, पहला नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि उनका सरनेम एक जैसा हो। समझे बच्चे? एक चर वाले बहुपद का क्या मतलब है कि एक ही चर का प्रयोग किया जाए पूरे बहुपद में, तभी वो एक चर वाला बहुपद कहलाता है। लेकिन अगर उसमें एक के अलावा कोई और चर आएगा तो वो एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। यहां तक क्लियर है बच्चे? यस और नो जल्दी से बता देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चा, चलिए अभी यहां पर एक और चीज देखना है। हमने बहुपद की बात करी, ठीक है, हमने क्या बात करी, एक चर वाला। अब मान लो कोई बहुपद ही ना हो, अगर कोई बहुपद ही ना हो तो क्या वो एक चर वाला कहलाएगा? जैसे मान लो तुम्हारे फूफा जी आए हैं घर पर, फूफा जी का सरनेम वही होगा, ठीक है, बुआ की शादी सेम ही उसमें हुई होगी, तो क्या ये तुम्हारे परिवार के कहलाएंगे?
हाँ या ना? यस मैम। अरे नहीं कहलाएंगे, तुम्हारे परिवार का मतलब तुम्हारे दादा दादी और तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा भाई बहन, ठीक है? ये तो रिलेटिव्स हुए ना, रिश्तेदार हुए फूफा जी, तो घर के तो नहीं हुए ना। यस मैम। हाँ, तो अभी यही हमें लॉजिक यहाँ लगाना है। अगर कोई बहुपद ही नहीं है तो वो एक चर वाला है कि नहीं उससे हमें मतलब नहीं है, भले ही वो पूरा एक ही चर में हो, लेकिन अगर वो बहुपद नहीं है तो हम उसको एक चर वाला बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको बहुत पहले बहुपद पढ़ाया था कि हम जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी भी बीजीय व्यंजक को चेक करते हैं कि वो बहुपद है या फिर नहीं है, तो हमें क्या क्या देखना पड़ता है? हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो चर है, चर का मतलब XYZ है, ये रूट में तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये रूट में आ रहा तो ये हमारे फूफा जी है, वो हमारी पूरी फैमिली नहीं हो सकती, तो आपका आंसर नो होगा। ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि जो x की पावर है वो माइनस में आ रही हो, ठीक है? ये भी हमारे रिलेटिव ही है, हमारे फैमिली के मेंबर नहीं है। सेम ऐसा तो नहीं है कि जो चर है वो आपका हर में आ रहा हो, अगर हर में आ रहा होगा तब भी वो आपका आंसर नहीं रहेगा। ओके, इतना क्लियर है बच्चा? और लास्ट चीज आपको याद रखनी है कि हमारा जो x है, x की पावर कभी भी भिन्न में ना हो। ठीक, हमें कितनी बातें याद रखनी है? हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको याद रखना है, रूट वाले रिलेटिव्स होंगे, माइनस पावर वाले रिलेटिव होंगे, भिन्न वाले रिलेटिव होंगे, और अगर हमारा चर हर में आ रहा है तो वो रिलेटिव है, मतलब अगर हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं तो हम उसको फैमिली नहीं कहेंगे। ऐसे ही इस तरह के वर्ड्स अगर आ रहे हैं किसी भी व्यंजक में, इस चारों तरह के, तो वो एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ, बेसिक चलते हैं, हमने एग्जाम्पल से ले लिया, अभी हम नॉर्मल चीज देखते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि अगर, ठीक है, मान लो नॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ, आपके पास सेब है, ठीक है, और आपके पास ऑरेंजेस है, ठीक है? अभी मैं तुमसे कहूं कितने ऐसे पूछूं मैं कि आपके पास पपाया है क्या, तो आंसर क्या होगा? या ऐसे सोच लो, ये आपके रेड वाले एप्पल है, ये आपके ग्रीन वाले एप्पल है, अगर मैं पपाया पूछूं तो क्या होगा? आंसर क्या होगा? नो। ठीक है? या मैं कलर पूछूं पपाया का तो तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पास सिर्फ सेब की वैरायटी है, पपाया तो नहीं है। ऐसे ही अगर हम ये पूछें क्या आपके बहुपद में एक ही चर आ रहा है, एक चर वाले बहुपद का मतलब क्या है? क्या उसमें एक ही चर आ रहा है? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि दिया गया व्यंजक बहुपद है भी या नहीं। अगर बहुपद नहीं है, जैसे तुम्हारे पास पपाया नहीं था, तो उसका कलर क्या ही बताओगे? ठीक है? ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास बहुपद हो, तभी हम बताएंगे कि उसमें एक ही चर आ रहा है या एक से ज्यादा चर आ रहा है। जैसे मान लो जो आपके व्यंजक होते हैं, ठीक, अगर उनमें रूट x आ रहा है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, माइनस वाली पावर आ रही है, या आपका XYZ है जो अपॉन में आ रहा है, हर में आ रहा है, ठीक है? और ये हमारे अगर जो पावर है, एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ, अभी यहाँ पे पावर जो है वो आपका क्या करेगा, वो भिन्न में आ रहा है, तो इस तरह का जो भी होता है वो सेब ही नहीं है, वो बहुपद ही नहीं है, तो हमें ये चेक ही नहीं करना कि उसका कलर क्या होगा। चलिए डिटेल में समझते हैं, मैं आपको दोबारा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अभी हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, सेब का एग्जाम्पल लिया था। आपको पता होगा रेड कलर के भी सेब आते हैं और ग्रीन कलर के भी सेब आते हैं, ठीक, आपने देखा होगा। अभी मैंने तुमसे पूछा, तुमने मुझसे पूछा कि पपाया का कलर क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास पपाया है ही नहीं, यही बोलोगे। ठीक, अभी यही सेम एग्जाम्पल हमने कहा लिया, यहाँ लिया। अगर हमसे ये एग्जाम्पल पूछा जाए, कहा जाए पता करो क्या ये एक चर वाला बहुपद है, तो पहला काम हमारा क्या बनता है कि हम चेक करें बहुपद है भी कि नहीं। अगर बहुपद ही नहीं है तो वो एक चर वाला है, चार चर वाला है, ये तो बात की बात है ना बच्चा। ऐसे ही हम पपाया का कलर नहीं बता सकते अगर हमारे पास सेब ही सेब है,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास बहुपद ही नहीं है तो हम उसके चर क्या ही बताएंगे। तो अभी देखो यहाँ पर बहुपद ना होने की हमारे कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें हमें चेक करनी पड़ती हैं। जैसे हमारा जो x है वो रूट में तो नहीं आ रहा, या फिर q रूट में तो नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो इस तरह तो नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरा हमें क्या चेक करना पड़ता है कि हमारा x y z बटे में तो नहीं आ रहा है, हर में तो नहीं आ रहा है। ठीक है। और फिर हमें क्या चेक करना पड़ता है कि हमारी जो पावर है वो माइनस में तो नहीं आ रही है, किसकी, चर की। हमें सिर्फ और सिर्फ चर चेक करना है, अचर से हमें कोई मतलब नहीं। बहुपद में हमें सिर्फ और सिर्फ चर से ही मतलब होता है, अचर से हमें मतलब नहीं है। ओके। जैसे हमें सिर्फ सरनेम से मतलब है कि कौन हमारे फैमिली का है कौन नहीं है, हमें फर्स्ट नेम से तो मतलब नहीं है ना। एक फैमिली में राम और शाम दोनों ही हो सकते हैं, तो इससे हमें मतलब नहीं है कि आगे का नाम क्या है या अंक क्या है। हमें सिर्फ और सिर्फ चर से मतलब है, सरनेम से मतलब है। और लास्ट में हमें क्या चेक करना पड़ता है कि x की पावर आपकी अंश बटे हर में तो नहीं आ रही है। अगर ये चारों चीजों में से एक भी प्रेजेंट है तो वो बहुपद ही नहीं हो सकता। अगर वो बहुपद ही नहीं है, वो एक परिवार ही नहीं है, तो क्या कहेंगे, ऐसे तो कह ही नहीं सकते कि वो एक ही परिवार के हैं कि नहीं। ओके। या फिर हम उनका एक चर वाले हैं कि नहीं है, नहीं बता सकते अगर वो बहुपद ही नहीं। अभी समझ आया। अभी इसका आंसर लेते हैं। क्या है ये 2x + 5। तो हमें क्या चेक करना है, क्या हमारा चर क्या है, x। अकेला x ही आ रहा है, क्या x रूट में आ रहा है, नहीं आ रहा। x की पावर माइनस में है, नहीं है। भिन्न में है, नहीं है। बटे में आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब ये जो आपका व्यंजक है ये एक चर वाला बहुपद होगा। गॉट इट। अभी समझ आया। यस मैम। यस अब मैम। आगे बच्चे, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी मैं री एक्सप्लेन कर दूंगी, तो कोई घबराने की बात नहीं है। चलो अभी मुझे तुम देख के बताओ इन सब में कितने चर है। ये एक चर वाला बहुपद है कि नहीं वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ पहले वाले में कितने चर है। चर का मतलब आप सबको ही पता है, लेटर्स अल्फाबेट्स। बच्चे मैसेज में आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सिर्फ हमें एक ही दिख रहा है, एक्स। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है एक्स कितनी बार आ रहा है, हमें वैरायटी देखनी है। ठीक है। तो हमारा एक्स अकेला आ रहा है, ना वाई आ रहा है, ना जेड आ रहा है, तो कितना होएगा, ये एक होएगा। अभी यहाँ पे बताओ कितने चर की संख्या है। दो क्यों है बच्चा, देखो जेड भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है। चार, चार कहां से आई, चार तो किसी में भी नहीं है। बच्चे पांच क्यों बोल रहे हो, क्या काउंट कर रहे हो। 3 and 3। ओके, जिसने 3 आंसर दिया वेरी गुड बच्चा। 4 और 5 में तुम क्या काउंट कर रहे हो। नो इमोजीज बिटवीन क्लास बच्चे, नो इमोजीज। ओके, अभी इतना समझ आ गया। यही तो मिस्टेक कर रहे हो तुम। एक एक्स है, लिख लो, एक एक्स है अलग परिवार का। हमें ये देखना है ये जो लोग हैं ना, 3 लोग, ये कितने परिवार के हैं। तो एक्स सरनेम अलग है, मान लो शर्मा। वाई सरनेम अलग है, मान लो वर्मा। ठीक है। और ये है कुमार। तो ये सभी अलग हुए ना, अलग अलग परिवार के हुए, तो हम क्या कह सकते हैं, 3 फैमिली है। तो 3 फैमिली का मतलब 3 चरों की संख्या आएगी। यहां पर बताओ, 2 आंसर नहीं है। मैंने तुमको एग्जाम्पल भी दिया है, एक ही फैमिली के लोग। कितने फैमिली के लोग हैं यहाँ पर, आंसर दो, कितने फैमिली के लोग हैं यहाँ पर। सरनेम अलग अलग दिख रहे हैं तुम लोगों को। 2 आंसर नहीं है, अभी सोचो। 4, 4 कहां से हो गया बच्चे, कुछ भी आंसर दे रहे हो। अभी समझ आया। अगर तुम्हारे दादाजी है, 2 का मतलब तुमसे बड़े हो, ठीक है, तुम्हारे पापा है ये, ठीक, ये तुम हो तो उनसे छोटे हो ना। x की पावर 2 का मतलब तुमसे आगे वाली पीढ़ी। ये क्या है, ये तुम हो। ठीक है। अभी क्या तुम दोनों एक ही परिवार के नहीं हो। 3 कहां से आया बच्चा, कुछ भी आंसर दे रहे हो, मेरी बात सुनो। क्या तुम दोनों एक ही परिवार के नहीं हो।
तुम्हारे पापा और तुम अलग अलग फैमिली के हो? नो मैम, एक ही फैमिली के हैं। तो मैंने यही तो पूछा, कितनी फैमिली है यहाँ पर, तो आंसर क्या होएगा? एक। तो तुम लोग 3 4 5 2 क्या आंसर दे रहे हो? देखो, और हमने ऐसे भी देखे चरों की संख्या, तो चर तो एक ही है, एक्स। ठीक है, एक्स अगर आ रहा है तो हम उसको एक ही चर काउंट करते हैं। चरों की संख्या देखना है, ये नहीं देखना कि चर कितनी बार आ रहा है। एक चीज होती है बच्चे, कितने चर आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर लिखते हैं कितने का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, और कितनी बार आ रहा है इसका मतलब है एक या एक से ज्यादा चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। इतना समझ आया? कितने का मतलब क्या है और कितनी बार का मतलब क्या है। कितने का मतलब है अलग अलग। ठीक है, कितनी बार का मतलब है वो कितनी बार लिखा है पूरे इक्वेशन में। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें कितने चाहिए, तो एक ही तो आ रहा है एक्स, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एक ही चर आ रहा। अभी आप मुझे पहले वाले का आंसर देंगे, क्या पहला वाला एक चर वाला बहुपद है या नहीं। हम और क्वेश्चन करेंगे, कंफ्यूज मत हो, हाँ या ना। क्या पहला वाला एक ही चर वाला बहुपद है? क्या ये सब, इसमें जितने भी चर आ रहे हैं वो एक ही फैमिली के हैं? यस, ये तो सबको ही सॉर्ट है, इसका आंसर क्या होगा? यस। अभी चलो इस पे चलते हैं। अभी यहाँ बताओ, क्या एक्स स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर, एक्स और वाई ये तीनों एक ही फैमिली के हैं? क्या ये एक चर वाला बहुपद कहला सकता है? नहीं कहला सकता। चलिए अभी लास्ट वाले पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्या ये एक ही फैमिली के हैं? क्या इनका एक ही चर वाले बहुपद हैं या नहीं? बाकी बच्चे भी आंसर करो। ओके, मतलब यस, क्योंकि एक्स अकेला ही आ रहा है, सबका सरनेम सेम है। अगर सबका सरनेम सेम है तो वो एक ही फैमिली के होंगे। ओके चलो, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन और कराती हूँ, फिर हम पोल में चलेंगे ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना रह जाए। आपको यस और नो आंसर देना है, और मैं कहूंगी कि आप लोग ट्राई करिएगा कि एक ही साथ आंसर दे पाओ। मैम क्वेश्चन तो बोलो क्या है। बच्चे स्क्रीन पे लिख रही हो ना, इन्हीं क्वेश्चन का आंसर देना है। मैम पोल में करना है, कैसे करना है? ऐसे बच्चे ऐसे। चलो, ये क्वेश्चंस है, सारे वैरायटी के हैं, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। आप बच्चे ऐसे नहीं करना, ऐसा नहीं है कि एक ही होएगा। आपको क्या बताना है, ये भी मैं रिपीट कर देती हूँ। आपको बताना है कौन सा एक चर वाला बहुपद है, ठीक है, और कौन सा नहीं है। तो यस और नो में आंसर देना है सीधा सीधा। अरे ये क्या कर रहे हो बच्चा, 3 4 ऐसे क्या लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। 1 बराबर 2, क्या मतलब है इन सब का? बच्चा कृष्णा, चेक फर्स्ट वन। बच्चे पूरे 7 क्वेश्चन है, तुमने 6 का आंसर दिया। ओके, मैम इसमें 2 करेक्ट है और बाकी सब वो है, नो है। हम इसका कंक्लूजन कुछ नहीं देंगे कि आंसर सही है या गलत है, लेकिन ट्राई तुम सब करो, आंसर दो, फिर मैं समझाती हूँ तुम लोग। अच्छा चलो हिंट देती हूँ मैं, जो तुमने आंसर दिया उसके अलावा भी कुछ है इसमें, ढूंढो उसे।
बच्चा फर्स्ट वाला आंसर यस नहीं है, देखो उसमें अलग अलग आ रहा है। आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन ये एक्स है और ये वाई है। और बाकी बच्चे दो के अलावा भी है, दो से ज्यादा इसमें आंसर यस है, तो तुम लोग ढूंढ सकते हो तब तक। सॉरी, मतलब दो ही है सॉरी सॉरी, दो ही है, लेकिन तुम लोग आंसर गलत दे रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड। विवेक ने मुझे फाइनल सही आंसर दिया है, लेकिन पहले वाले का गलत आंसर दिया। ओके, मैं तुमको सबको पास बना देती हूँ, ठीक है? सोच लो, विचार कर लो और सारे आंसर्स मुझे दो। मैम हाँ, 6th का यस आएगा। ये मैं नहीं बताऊंगी, तुम खुद सोचो। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। चलो मैं बताती हूँ, फिर हमें क्वेश्चन भी तो करना है। अभी मैं आपको डेफिनेशन बताने की तो जरूरत है नहीं, हमें क्या चाहिए ये मैं लिख देती हूँ। हमें क्या चाहिए कि हमारे जितने भी चर होते हैं, जितने भी लेटर होते हैं, एक्स वाई जेड, चलो मैं तुम्हें और एग्जांपल देती हूँ। इन सब की ना लड़ाई हो रखी है आपस में, ए बी सी डी से लेकर जेड तक सब ने आपस में लड़ाई कर रखी है। दिख तो रहा है, ठीक है? अगर लड़ाई करेंगे तो साथ में तो नहीं रहेंगे ना, यहाँ पर वही केस है। एक चर वाले में लड़ाई ही कर रखी है, अगर ये दोनों एक साथ आएंगे तो हमारा आंसर सीधा सीधा नो हो जाएगा, पहला केस। दूसरा हमें क्या देखना है कि बहुपद होना चाहिए। बहुपद का मतलब रूट ना आए, पावर में आपका इस तरह से कोई पावर ना आए भिन्न में, माइनस में पावर ना आए, और पूरा का पूरा जो चर है वो आपके डिनोमिनेटर में ना आए। इतना हमें देखना है। नहीं नहीं, इतना नहीं, ब्रूटल नहीं है वो, अच्छे लोग हैं, ठीक है? अभी यहाँ देखो, ये एक्स और वाई में तो लड़ाई झगड़ा हो रखा था ना, क्या ये साथ आएंगे? सिर्फ इतना आंसर दो, अगर एक्स और वाई में लड़ाई झगड़ा हो रखा है तो क्या ये साथ आएंगे? नो, नहीं आएंगे, तो आंसर हमारा नो हो गया। अभी यहाँ बताओ, यहाँ किसी को कोई दिक्कत है? एक्स ही आ रहा है सब, ये हम है, ये हमारे पापा जी है, ये हमारे दादाजी है, एक ही फैमिली के होंगे ना सब। और जब एक ही फैमिली के हैं तो आंसर क्या होना चाहिए? यस, यही तो हमने पूछा। और यहाँ पर तो इस तरह का भी कोई नहीं आ रहा कि रूट में आ रहा हो, माइनस में आ रहा हो, बटे में आ रहा हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? यस। अभी ये भले ही इनमें ये अकेला ही आ रहा है, लेकिन क्या ये बहुपद है? हमने कहा, क्या कहा था कि इस रूप का कुछ भी हमें चाहिए नहीं, ठीक है? इस रूप का नहीं चाहिए, लेकिन ये तो इसी रूप का है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। और बच्चा ये सब हमने किसके लिए लगा रखा है? ये सब हमने सिर्फ और सिर्फ चर के लिए रूल है, ओके? आपने नंबर के लिए कोई रूल नहीं बनाया, सिर्फ चर के लिए बताया कि उस पर रूट ना आए, उस पर 1/2 ना आए, उसमें माइनस की पावर ना आए, और वो बटे में ना आए। संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन पर ध्यान दिया जाए, ऐसे समझ लो, ठीक है? अभी यहाँ पर देखो, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखें तो मेन प्रॉब्लम हमारी क्या है? यहाँ रूट में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ये देखो किस में आ रहा है? बटे में। हमने साफ कह रखा था हमको इस कलर का चाहिए ही नहीं, तो तुम क्यों दे रहे हो? ठीक है, मान लो तुमने ब्लू कलर मांगा, कोई तुम्हें ग्रीन कलर दे रहा है, क्या ले लोगे? नहीं लोगे। तो ये वही कर रहा है, जो हमने मांगा वो दे ही नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या है? नहीं लेंगे हम, ठीक? नो। यहाँ पर देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में तुम लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन, ठीक है? अभी इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमारा मेन फोकस कहाँ है? चर पे, यस और नो? हमने आपको कहीं भी संख्या के बारे में बोला? हमने सिर्फ और सिर्फ चर के लिए बोला। मीन्स ये सारे रूल्स किसके लिए हैं?
चर के लिए है। संख्याएं कैसी भी हो सकती हैं, संख्याएं ऋण में हो सकती हैं, उसकी पावर माइनस में हो सकती है, वो बटे में हो सकती है, रूट में हो सकती है। हमको इनसे मतलब ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, हमें मतलब नहीं। ये वही केस है जब हमें मतलब ही नहीं है तो इनको देखेंगे ही नहीं। हम कहाँ पे फोकस करेंगे, जो हमारा दोस्त है जिससे हमें मतलब है, जो कि एक्स है। एक्स देखो क्या इस पे रूट आ रहा है, नहीं। जो जो हमने इससे कहा था सब फॉलो कर रहा, कि रूट को लेके मत आना, माइनस की पावर को लेके मत आना, बटे की पावर को लेके मत आना, और डिनोमिनेटर में मत आना। तो अब जब ये बेचारा सब फॉलो कर रहा है तो तुम उसको भगा कैसे सकते हो, पार्टी में आने दो। तो आंसर क्या होएगा, यस। इसका देखो, इसने हमारी कंडीशन फॉलो नहीं करी। हमने कहा था -1 का पावर लेके मत आना, लेकिन ये लेके आया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अंदर ही नहीं जाने देंगे, इसको सीधा ही बंद कर देंगे, नो। चलो इसका आंसर बताओ, यस और नो। लास्ट वाले का आंसर बताओ। यस मैम। कहाँ पे है मैम, मुझे दिख नहीं रहा किसका आपने पूछा है। ये अभी दिखा जहाँ एरो बनाया मैंने, वेरी गुड। तो इसका आंसर सीधा है, हमें मतलब ही नहीं है संख्या से, हमें किससे मतलब है, एक्स से। एक्स तो हमारी सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, यस। कोई डाउट, किसी नो को मैम। डाउट बच्चे? ओके, क्वेश्चन करें पोल में, आप लोग जल्दी से माइक ऑन करके बता सकते हो, मैसेज टाइपिंग में देख लीजिए। यस मैम। ओके चलो फिर, ओके चलो फिर हम क्वेश्चन करते हैं अगला, जो इसी पे बेस्ड ऑन होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है पहली बात तो। और क्वेश्चन है क्या, कि आपको पता करना है कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, ठीक है। जो हमारी कंडीशन को नहीं मान रहा है, जिसको हमें पार्टी में एंटर नहीं करने देना, वो कौन है, ये तुम्हें मुझे बताना है। और मैं पोल ऑन कर रही हूँ। आसान सा क्वेश्चन है, देख के ही बताना है, कुछ सॉल्यूशन नहीं करना है, तो जल्दी से आंसर करेंगे। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड, सही भी है आपका आंसर। सारे बच्चों का सही है जितने ने दिया है अभी तक, वेरी गुड। सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। मैम आंसर दे दिया। वेरी गुड बच्चा। हमें क्या चाहिए, कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। बच्चे जो एक दो बच्चे गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच के आंसर करेंगे कि मैंने क्या पूछा है और आप क्या आंसर दे रहे हो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन का कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं। मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड। बच्चे हम पोल के मैम क्वेश्चन आंसर। और भी करेंगे, तो लॉग आउट नहीं करना है। हाँ बच्चा बोलो, हेलो मैम, क्वेश्चन ठीक है क्या मेरा आंसर? आ गया तुम्हारे में पोल? यस किया था मैंने कॉल कट करके। ओके ओके, वेरी गुड बच्चे। बट अभी मैं नहीं बता सकती तुम्हें तुम्हारा सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे पास गलत और सही दोनों आंसर आए, तो मैं तुम्हें ओके एक साथ बताऊंगी। ओके ओके। बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलत भी कर रहे हैं। 20 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 7 का गलत भी है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, थोड़ा सा सोच के आंसर देंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हमें बस याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें हमने बताई थी कि नहीं होनी चाहिए, और इसमें है, तो वही हमारा आंसर है। बच्चा मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। बच्चे 8-9 बच्चे और बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ तुमको आंसर करने के लिए। तो जो 7-8 बच्चे बचे हुए हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम हमने आंसर दे दिया। वेरी गुड बच्चा। लेकिन अभी भी बच्चे 6 बच्चे बचे हैं। 10 सेकेंड और, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो आप आंसर दे देंगे।
और आपको बहुपद की कंडीशन तो बच्चा याद ही रखनी है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जहां ये तो लगेगा ही कि वो बहुपद है या नहीं, फिर ही हम आगे फर्दर करेंगे। तो हम आपको लिखवा भी देंगे, उन कंडीशंस को आपको याद रखना है। चलिए, 4 बच्चे और बचे हैं बच्चे, 5 सेकेंड मोर, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। पर वेरी गुड, लास्ट में जिन बच्चों ने आंसर दिया है सबका सही है। मैम क्या ओके, मैं बता रही हूँ, 5 4 3 2 और 1। 27 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 19 बच्चों का करेक्ट है। देखो बाकी बच्चों ने कहाँ गलती करी। सबसे पहले हमें क्या देखना था कि वो जो बहुपद ही नहीं है, ठीक है, नहीं देखना था। तो नहीं की क्या क्या कंडीशन थी कि जिन जिन में लड़ाई हो रखी थी XYZ ABCD, वो एक से ज्यादा तो नहीं आ रहा है, ये साथ में तो नहीं आ रहे हैं, ठीक, हमें ना अलग अलग करके रखना है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इनको साथ में नहीं आने देना। और हमें क्या देखना है कि हमने जो कंडीशन बोली थी कि चर को कभी भी रूट में नहीं आने देना है, चर को बटे में नहीं आने देना है, चर की जो पावर है XYZ ही चर होते हैं बच्चे, उसकी माइनस में ना हो, और अंश बटे हर में ना हो। ये अगर कंडीशन होगी, क्या आंसर था मैम, इसका क्या था? कोई बात नहीं बच्चे, बता रही हूँ, ये अगर कंडीशन होगी तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं, डी है उसका आंसर। अभी यहाँ देखो, क्या ये एक भी कंडीशन इनसे मैच करती आ रही है? नहीं, ये सारे ही एक ही फैमिली के आ रहे हैं, एक्स। नहीं बच्चे, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अभी अभी रुक जाओ 5-6 मिनट। अभी देखो, चर हमारा रूट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। बटे में आ रहा है? नहीं आ रहा। माइनस की पावर आ रही है? नहीं आ रही। तो ये तो है सेम, इसमें y अकेला आ रहा है, पावर 3 है, इसमें z आ रहा है, तो इसमें भी है। नो गुड नाइट बच्चा। यहाँ देखो, ये रूट में आ रहा है, और चर तो हमारा रूट में आ ही नहीं सकता, अगर आएगा तो वो बहुपद ही नहीं होएगा, ठीक है। चलो अभी आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। जाना किसी को नहीं है, अभी टाइम है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। मैम कौन सा आंसर था? डी डी डी, उसमें रूट में आ रहा था ना डी बच्चे। अगर वर्गमूल में आ रहा है, रूट लगा है, तो वो आंसर, वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता, तो वही आंसर था। अभी यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हमें बताना है कौन सा एक चर वाला बहुपद है की बात करें। लास्ट वाला ऑप्शन है, अगर सारे हैं तो उपर्युक्त में से सभी आंसर लगाना है, अगर एक मिल रहा है तुमको तो एक आंसर लगाना है। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आंसर आप सबको करेक्ट करना। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड। मैम कर दिया मैंने भी। ओके मैम मैंने भी बच्चा, कर थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे, क्योंकि आधे बच्चे गलत आधे बच्चे सही कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। मैम कितना होगा सही है? 7 बच्चों का बच्चा। सारी कंडीशन याद करो बच्चा, अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, या एक भी इनमें से बहुपद नहीं है, तो डी तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। ओके, 19 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे, लेकिन सोच समझ के। 12 बच्चे बचे हैं आंसर देने को बच्चों। ओके, अभी हाफ हाफ का सिनेरियो है, हाफ बच्चों का गलत है, हाफ बच्चों का सही है। सर की गाड़ी है ना? बच्चे अभी भी 7 बच्चों का आंसर नहीं आया है, मैं तुम्हें 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हम ये टॉपिक खत्म करेंगे आज।
बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो, जो 6-7 बच्चों ने आंसर नहीं करा है। 10 मोर सेकेंड बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जिसने आंसर नहीं किया है बच्चा जल्दी से कर दो, क्योंकि अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चे ऑफ करो कैमरा। 5 मैम मैंने 4 आंसर कर दिया। 3 2 और 1। वही मैम रेशियो क्या रहा। आंसर बता रही हूँ मैं, हैव अ पेशेंस। इसका आंसर वैसे तो सी है, लेकिन मैं तुम्हें समझा देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अगर वर्गमूल आ रहा है तो वो बहुपद नहीं हो सकता। यहाँ तो आ रहा था ना वर्गमूल, तो ये कैसे हो सकता है? अगर ये नहीं हो सकता तो फिर एक नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने, गलत वाले बच्चों ने आंसर दिया है। अभी यहाँ देखो, ये जो XYZ है ये कहाँ आ रहा है? हर में आ रहा है। हर में हो सकता है क्या? डी नहीं है आंसर। ये देखो रूट में आ रहा है, अगर ये रूट में आ रहा है तो ये बहुपद नहीं है। मैम आंसर सी है। ये डिवाइड में आ रहा है, हर में आ रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं है। अगर ये दोनों बहुपद नहीं है तो डी आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब है सारे के सारे बहुपद है। तो आपका आंसर क्या होएगा? सी आंसर होएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चे? किसी को नो यहाँ मैम। तक ये बच्चा नो। तो मैम ओके बच्चा, फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास से आगे Yes. कंटिन्यू करेंगे, डिग्री के बारे में पढ़ेंगे।